बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से जो चलेगा 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, यानी कि हम मई स्टार्ट कर रहे हैं इस हफ्ते। और मई हम स्टार्ट करेंगे विद बिग स्कॉर्पियो फुल मून। फर्स्ट सेकंड को फुल मून होगा और जो होगा स्कॉर्पियो, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फुल मून्स ऑफ द ईयर है ये इस दफ़ा। और उसके बाद इस हफ्ते 25 तारीख को, हाँ अभी इस महीने हफ्ते के स्टार्ट में ही वीनस ने भी घर बदल लिया और यूरेनस ने भी घर बदल लिया, और ये जो तब्दीली थी ये सेटल हो जाएगी इस हफ्ते। और इस हफ्ते की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल और मई 2 ऐसे महीने हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जितनी बात की जाए उतनी कम है, और अब उसको देख भी रहे हैं। सो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं वॉर के हवाले से, फिर हम साइंस की तरफ आ जाएंगे। ये जो हफ्ता है इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है फायर और एयर की। एयर एंड फायर जो जब इन दो एलिमेंट्स की होती है ना स्ट्रेंथ जिस भी हफ्ते में या दिन में, तो वहाँ पर तेज़ी आ जाती है। हालात थोड़ा सा, अगर जंग चल रही है तो उसके हालात ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। और जो हम जंग देख रहे हैं इस वक्त जो ये ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, इसमें जो जैसे सीज़ फायर होता है वो मुझे मैंने आपको शुरू से कहा था कि मुझे कोई सीज़ फायर दिखाई नहीं देता। प्लानिटरी पोजीशंस के हवाले से हमें नहीं पता ग्राउंड पे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, लेकिन बात यही है कि कोई सीज़ फायर नहीं होता। और तब तक सीज़ फायर नहीं होता, मैं 5-6 कंडीशंस आपको बता देती हूँ कि उस वक्त तक सीज़ फायर नहीं होगा और ये जंग ख़त्म नहीं होगी जब तक आप समझ लीजिए कि जो ये हमारी दुनिया है ये मल्टीपोलर ना हो जाए। सिंगल जो सुपर पावर का या बैलेंस ऑफ पावर चेंज नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये जंग नहीं रुकेगी। और सिंगल पावर से अब मल्टीपोलर, एक नहीं, दो नहीं, 3 पावर्स का टाइम है मल्टीपोलर का, 2 का भी नहीं। तो उसमें ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है इस वक्त दुनिया के हालात की, जो कॉल कर रहे हैं, शूट्स कॉल कर रहे हैं, वो हमारी पट्टी के लोग हैं। चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, इन चारों मुल्कों की काफ़ी ज़्यादा सेव रहेगी। और जो सारी गेम है वो मुझे ये लगता है, जो मैंने जितने एस्ट्रोलॉजी में ममालिक देखे उनमें मुझे चाइना का ज़्यादा लगता है। वो आप भी देख रहे हैं कि चाइना की स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। पहली ये बात कि सिंगल पावर का ज़माना जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद जो न्यू मिडल ईस्टर्न ऑर्डर जो ऑर्डर डेवलप नहीं हो जाता। मिडल ईस्ट पे एक ख़ास तरह का पावर स्ट्रक्चर था, वहाँ पर उनका अपना ही एक अजब सा अलग सा निज़ाम चल रहा था। जब तक कि वो निज़ाम मुकम्मल तब्दील नहीं हो जाता, जब तक ईरान की जो जीत है वो साबित नहीं हो जाती, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ईरान एक रीजनल पावर है, पेट्रो डॉलर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, पेट्रो डॉलर का फिनिशिंग, जिस दिन पेट्रो डॉलर वीक हो जाएगा, नियर टू फिनिश हो जाएगा, उस दिन ये जंग आप समझ सकते हैं कि ख़त्म होने की तरफ चल पड़ेगी, जिसका कि मई में मुझे कोई असर नज़र नहीं आते। सो ये जो है ना, हाँ एक बात और कि यूएस जो अमेरिका है उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट से निकलेगा, मिडल ईस्ट में एक नया पावर स्ट्रक्चर बनेगा, तब तक हम इस वॉर को कंटिन्यू देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो। लास्ट टाइम भी आपको बताया था लाइट हमारी चली गई है, और ये कुछ इसी तरह से रूटीन है। ख़बरों में तो समझ नहीं आती, ख़बरों में तो हम यही सुनते हैं कि लाइट नहीं जा रही है, लेकिन हालात यही हैं। खैर, तो ये सारी कहानी है। और पेट्रो डॉलर के ख़त्म होने तक वो लास्ट डे है, लास्ट टाइम आता है जब पेट्रो डॉलर ख़त्म हो जाता। सो उसके बाद टॉक्स के बारे में, सीज़ फायर और पीस टॉक्स जो चल रही हैं, जो पाकिस्तान में चल रही हैं, इधर चल रही हैं, उधर चल रही हैं, ये भी चलती रहेंगी। बैकग्राउंड में ये टॉक्स भी चलती रहेंगी, लेकिन जंग का ख़त्म होना दिखाई नहीं देता। ईरान एक बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है। उसने अपने इर्द गिर्द, मतलब अब देख ही रहे हैं, ईरान का अपना एक ख़ास रवैया है अपने नेबर्स के साथ भी, और दुनिया में भी उसका अपना एक ख़ास रवैया है। लेकिन बहरहाल अब उसने उसका
रीजनल पावर बनने का टाइम है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ये टॉक्स भी होंगी लेकिन टॉक सक्सेसफुल नहीं होंगी। सीज़ फायर की कंडीशंस मैंने आपको बता दिए हैं कि ये जब तक ये 5 कंडीशंस जो मैंने आपको नहीं बताई ये आप ग्राउंड पर नहीं देख लेते उस तक प्लानिटरी हिसाब से हमें सीज़ फायर दिखाई नहीं देता। और ईरान अमेरिका से नेगोशिएट नहीं करेगा, दैट इज़ अनदर थिंग। ये सिचुएशन में टॉक्स जब हो रही थी, सीज़ फायर की बातचीत हो रही थी, मैंने तब भी आपसे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये सीज़ फायर होगा। अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान के इस हवाले से कर लेते हैं। पाकिस्तान में बॉर्डर टेंशन्स बहुत बढ़ रही हैं और फास्ट मूविंग सिचुएशंस जो हैं बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के हवाले से, बॉर्डर्स के हवाले से सिचुएशन जो है ये बदल रही है। मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली जेमिनाई जो है ये आगे, जेमिनाई में आ गया है यूरेनस, तो अब एक वो तो रहना ही है। और जो जब भी यूरेनस आता है जेमिना में, सेकंड टाइम आया, पहली दफ़ा आया था जब पाकिस्तान बना था और अब आया है पाकिस्तान बनने के बाद। तो ये आप समझ लीजिए कि एयर साइन में यूरेनस का होना पाकिस्तान के लिए एक ख़ास और अहमियत रखता है और बहुत सेंसिटिव टाइप आप सिचुएशन कह सकते हैं इसको। और आप इसमें सडन पॉलिटिकल इवेंट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिलिट्री सरप्राइजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बिग लीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जब फुल मून होगा और स्कॉर्पियो में होगा तो ये लीक्स का टाइम होता है, राज फाश होने का टाइम होता। सो जितने भी सिग्नल्स इस वक्त हमें दिखाई देते हैं आसमान में सितारों की हिसाब से, तो वो ऐसे हैं कि जिसमें हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती। ऑल्दो सरफेस पे आपको जो मर्ज़ी दिखाई दे रहा हो, ये हमारा मौजूद बहस नहीं है। मेरी कैलकुलेशन प्लैनेट्स के हवाले से है और इसमें अनएक्सपेक्टेड, आप बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कीजिए और सडन जैसे एकदम एक्सपोज हो जाता है दोस्त कौन दुश्मन कौन ये सारा। और हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूरेनस का जेमिनी में आते ही ये प्रोटेस्ट की जो एनर्जी है इंडो पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा एकदम उठ जाती है, राइज हो जाती है। क्योंकि हिस्टोरिकल एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हमने देखा कि जब यूरेनस आया था जेमिनी में तो उस वक्त प्रोटेस्ट एकदम बढ़ गए थे। उन दिनों ये जो पार्टीशन के हवाले से सिचुएशन थी तो प्रोटेस्ट बढ़ गए थे। और अगर अभी हम इसको देखें इस वक्त करंट सिचुएशन में, तो अब की प्रोटेस्ट एनर्जी जो है ये पिछली प्रोटेस्ट एनर्जी से कहीं ज़्यादा है। मे बी शॉर्ट हो, मे बी लंबा ना चले, लेकिन ये है। और फिर यूरेनस जो है इसका ताल्लुक़ हमसायों से भी होता है, नेबर्स से भी होता है। इसलिए मैं कह रही थी कि हमारी बॉर्डर टेंशन्स जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। शदीद ख़बरें नहीं होती, बहुत शदीद अलर्ट्स, वो उस तरह की ख़बरें हैं। और डायरेक्ट वॉर तो मैं नहीं कह सकती पाकिस्तान के हवाले से। ईरान और अमेरिका में झड़पें जारी रहेंगी, वहाँ सीज़ फायर ख़त्म नहीं होगा और वहाँ पर अमन नहीं होगा। जंग के इम्कानात बहरहाल हैं। इस हफ्ते 26 से लेकर 3 मई तक जंग के ख़तरात उस इलाके में बाकी हैं, गल्फ़ में भी बाकी हैं, GCC कंट्रीज़ में भी। यानी कि इस हफ्ते बॉम्ब्स, फायर, धमाके आप देख सकते हैं। सीज़ फायर नहीं है, अलबत्ता पाकिस्तान में वॉर नहीं है, वॉर थ्रेट ज़रूर है और मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, झूठी खबरें हैं, जिससे एस्केलेशन बढ़ सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती जिस तरह इसको होना चाहिए। और उसके बाद इमरान खान के हवाले से एक सवाल किया था। साल के शुरू में मैंने कहा था कि अप्रैल में इमरान खान के बाहर आने के बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। मैं मानती हूँ, मैंने ये बात कहा था, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इमरान खान के जेल से बाहर आने का टाइम मुझे बहुत क्लियर दिखाई देता है।
और जिन्होंने भी इमरान के सितारे पढ़े हैं या जिन्होंने भी उसका जायचा बनाया है या लाइनें देखी हैं, वो सब इसी बात पर मुत्तफ़िक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो आखिरी हफ्ता है मई का, अप्रैल का और आने वाले जो मई के दिन हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या सिचुएशन डेवलप होती नज़र आती है, क्योंकि पॉलिटिकल कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ा शेकअप, कुछ इस तरह की सिचुएशन ज़रूर है। ऑल्दो कि लगता नहीं है इस वक्त हम पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान दुनिया का मरकज़ बना हुआ है, सारा कुछ है, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए सब कुछ बेहतर हो, लेकिन हमें सब कुछ बेहतर दिखाई तो देता है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती किसी भी सूरत पाकिस्तान में। और इमरान के हवाले से मैं आने वाले दिनों में, क्योंकि मैंने मंथ ऑफ में भी शुरू हो गया, उसकी भी बात करनी है, यूरेनस की बात भी करनी है, तो मैं पॉलिटिकल जितने भी हमारे लीडिंग कैरेक्टर्स हैं मई में उनके हवाले से भी डिटेल में बात करूँगी, क्योंकि ये हफ़्ता है और इसमें इंट्रो जो है ये बहुत बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। सो कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह ताला मे बी सेम इसी हफ्ते करूँ, बट आई विल, और आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। और जो लोग, एक सवाल मुझसे पूछा गया था, ये इमरान का सवाल पूछा गया था कमेंट्स में, और एक पूछा गया था गल्फ़ स्टेट के हवाले से। मैं क्लियरली और ओपनली आपको बता रही हूँ कि गल्फ़ स्टेट्स का सारा कुछ तब्दील होना है, और जो पीस की कैफियत उस वक्त होगी जब यहाँ पर अमेरिकन इन्वेशन या अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। आपस में काफ़ी अभी टाइम पड़ा है, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये जो टाइम है ये ठीक नहीं है, स्टेबिलिटी का टाइम नहीं है जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर। और वहाँ पर अगर आप स्टेबिलिटी सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, और जितनी वो ख़बरें दबा रहे हैं और बाहर आने नहीं दे रहे और सब दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ रोज़ी एंड फाइन, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि जो मैंने उनको पढ़ा वो मुझे कुछ और दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि अभी इन्होंने आपस में भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना है, अभी आपस में भी एक दूसरे के साथ टकराना है, और आपस का जो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उसमें भी एक दूसरे के साथ इनके प्रॉब्लम्स बहुत सारे आने। तो अमन की या ये सिचुएशन के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वहाँ पे उनका सब कुछ दोबारा चल पड़ेगा दिनों में, हफ्तों में, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई माइट बी रॉन्ग, और क्योंकि हम हिसाब से देखते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा हिसाब ये कहता है कि नो, अभी नहीं, थोड़ा वेट। और अब चलते हैं आपके तमाम एक कलेक्टिव जो हमारी, मैं इंट्रो में बताती हूँ, एक कलेक्टिव सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन। तो पहली बात ये है कि ये जो हालात हैं, प्लानिटरी जो भी हालात हैं, वो पाकिस्तान पर और लोगों पर, इंडिविजुअल्स पर, उसका इम्पैक्ट इस टाइम, इस हफ्ते साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। आप समझ लीजिए एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सभी लोग एक स्ट्रेस और एक टेंशन में गुजर है। इवन वो लोग भी जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपिनियन का कॉन्फ्लिक्ट है, ओपिनियन में एक दूसरे के साथ एग्रेसिव हो सकते हैं, आपस में बहस मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग जो कि एनर्जी कंट्रोल नहीं कर रहे अपने इर्द गिर्द की, और अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी कंट्रोल नहीं कर रहे, उस पर वर्क नहीं कर रहे, तो वो लोग ऐसा लगता है जैसे रेस्टलेस, बेकरार, बेचैनी, ओवर रिएक्टिव, ज़्यादा रद्द-ए-अमल दे देना, और मेंटली जैसे होता है ना, ओवर एक्टिव हो जाना, ओवर अलर्ट हो जाना, स्लीप इश्यूज़ हो जाना, ये हो रहा है। सो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी को भी, और आपके के जितने लोग हैं उनको कहें सब ठीक है, नथिंग टू वरी, सब ठीक हो जाएगा। जिसने मुसीबत दी है वही मुसीबत का हल भी करेगा। अपना तवक्कल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए अल्लाह पर, अपने रब पर अपना यकीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जब वो है ना, वो है, तो फिर परेशानी की क्या वजह। दिल की बात अपने रब से कर लीजिए, अपने अल्लाह से कर लीजिए, वो आपकी मुश्किल समझता भी है और उसी के पास हल भी है। हम जो चाहे करते रहें, हम हल नहीं कर सकते जब तक रब ना चाहे, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अपना यकीन अपने रब पर बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने दिमाग को इतना थकाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी इंडिविजुअली, हर बंदा यही समझे कि उसे अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ करना है, अल्लाह के बंदों का, अल्लाह की मखलूक पर उसने थोड़ा सा
मेहरबान होना है, अपने लिए जहन में ये रखिए। इस नीयत से आप लोगों से मिलिए कि आप अपने रब की मखलूक के साथ थोड़े से मेहरबान रहेंगे। अब चलते हैं अपने इंडिविजुअल साइंस की तरफ। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ की। एरीज़ जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता ऐसा है जैसे आप समझ लीजिए कि आपके जहन में इस हफ्ते आइडियाज़ बहुत सारे आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जहन में आइडियाज़ का कोई फ्लड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। इस तरह से अपने पास कागज़ पेन रखिए। सिचुएशन का आपको मसले मसाइल का हल समझ में दिखाई आएगा। आपको हालात की हर चीज़ का ना, जो भी यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर राइट ना, सो कीप अ पेपर एंड पेन विद यू। घर के मामलात, घरेलू मामलात, इसमें डिलेज आ सकती हैं। जिस तरह से आपने चीज़ों को प्लान किया, हो सकता है चीज़ें उस तरह से ना हो, किसी और तरह से हो जाए। इस हफ्ते दोस्तों की बड़ी मीटिंग्स दिखाई देती हैं, दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशंस दिखाई देती हैं, और ऐसी मुलाकात जहाँ जो कि फ्रेंडली भी है और प्रोफेशनल भी है, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अलबत्ता कॉन्वर्सेशन ऐसी है जैसे लोग एक दूसरे को लफ्ज़ों के हथियार हों सबके पास, इसका ध्यान कर लीजिएगा। और इसमें फोकस कीजिए इस बात पर कि आपके इर्द गिर्द ड्रामा कम हो, बिकॉज़ आपके इर्द गिर्द ड्रामा ज़्यादा हो रहा है। और उसमें इस हफ्ते भी आपको यही कहना है, स्पीक लेस वॉच मोर। ज़्यादा ऑब्ज़र्व करें और बोलें कम। और उससे ये है कि इससे जितना कम बोलेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि जितना बोलेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ लॉन्ग टर्म हैं। तो इस हफ्ते थोड़ा सा कम बोलने की कोशिश कीजिए, और घरेलू मामलात में ख़ास तौर पर चीज़ें जैसी हैं उनको वैसी ही रहने दीजिए। और दोस्तों के साथ आपके फाइनेंशियल झगड़े भी हो सकते हैं, सो उसका ज़रा ध्यान कर लीजिएगा कि आपके दोस्तों के साथ फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें आर्ग्यूमेंट ना हो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो इस हफ्ते की है वो कह रही है कि लास्ट वीक भी आपकी यही एनर्जी थी कि आप जो कुदरत है वो आपको मोहब्बत एज अ गिफ्ट देना चाह रही है, लव एज अ गिफ्ट। सो कुदरत की तरफ से आपको हर कदम पर, हर मकाम पर दोस्ती, मोहब्बत ये सारी हासिल होती नज़र आती है। जो आपका नेगेटिव एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे आपके फाइनेंसेस के ऊपर लोगों की नज़र है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देने की कोशिश की जा रही है, इसका ध्यान रखिएगा। लव वाइब में भी इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे लोग जो हैं वो आप ज़्यादा कमर्शियल एटीट्यूड का मुजाहरा करेंगे। लव थोड़ा सा ऐसे जैसे कमर्शियल, उसमें कमर्शियल कह लें या फाइनेंसेस पे झगड़ा कह लें, या किसी प्रैक्टिकल इश्यूज़ पर जिनका ताल्लुक़ फाइनेंसेस से हो। आपका लकी नंबर है 67, 6 and 7। आपका जो लकी स्टोन है दैट इज़ एक्वामरीन। एक्वामरीन ही आपको चाहिए, बिकॉज़ आपके हाउस में अभी तक जो बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मौजूद हैं, और आपके हाउस में जो एनर्जीज़ मौजूद हैं उसी वजह से फायर की एनर्जी जो है वो प्लैनेट पर इस वक्त ज़्यादा है। पूरा चांद है, पूरा चांद स्कॉर्पियो में है, आपका 8वां घर। वो आपको मून ये मैसेज दे रहा है कि जो बिगर पिक्चर होती है उस पर फोकस कीजिए, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स पर फोकस कीजिए। छोटी बातें, कमजरफी, इससे बचें। और देखें कि क्योंकि आपके जायचा भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है, उसकी तरफ देखिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है बन रहा है, वो बन रहा है जैसे इट्स अ क्राउन, ताज, लेकिन क्राउन जिसके साथ विंग्स भी हों, परों वाला ताज एंड उसके साथ दिस इज़ विंग्स, एंजल विंग्स हों क्राउन के साथ। दैट इज़ जो आपका डिवाइन मैसेज है, चिड़ियों के गोल को दाना डालें। चिड़ियों को दाना डालें और ये सोचें कि ये जो चिड़ियां हैं आपके रब के हुक्म से आपके मसलों को अपने साथ लेकर उड़ जाएंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों में ये जो 26 अप्रैल से 3 मई तक जितने हमारे टॉरस दोस्तों की सालगिरह, क्योंकि आपका सोलर ईयर है,
तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और ये दुआ कि ये साल जो आपके लिए बड़े अरसे बाद एक पुरसकून और एक अच्छा साल आया है, ये साल आपके लिए खुशियों से भरपूर हो और आपकी कामयाबियों से भरपूर हो, और जितना आपने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, वो आपको उसका सिला मिले। आपका ये आप समझ लीजिए एक पावर वीक है हमारे टॉरस दोस्तों का। इसमें आप स्पॉटलाइट में हैं, आपके जो सन आपके हाउस में है, और सिर्फ सन है। वीनस आपका रूलर जो है उसने 25 तारीख को ट्रांजिट करके आपके सेकंड हाउस में आ गया, यूरेनस भी सेकंड हाउस में आ गया। सो आप इस वक्त फोकल पॉइंट है। आप देखिए, आप जहाँ भी जाएंगे आप नज़रों का मरकज़ होंगे, आप पर बहुत ज़्यादा अटेंशन होगी। जो बहुत ज़्यादा नज़रें पड़ती हैं आपके ऊपर तो ईवल आई का या उसका भी हो जाता है। सो अपनी एनर्जी को क्लीन करना मत भूलिएगा। आपने आपके इर्द गिर्द दुनिया माहौल थोड़ा केओटिक है, जैसे समझ लीजिए केओस सा पड़ा हुआ है, जैसे आप आपस में लोग, एक केओटिक सा माहौल है जहाँ पे कोई भी पुरसुकून नहीं है, बिला वजह बेसुकून है। मगर आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, एंड यू आर ग्राउंडेड। यू फील के लोग ऐसे बिला वजह ही पागल हो रहे हैं, लोगों को बिला वजह समझ नहीं आ रही और ये अपने आप को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं आपने। और आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आपने परेशान नहीं होना। आपने तब्दीली के सामने तब्दीली के साथ अपने आप को एडजस्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी तब्दील पिछले 7 सालों में जब तक यूरेनस आपके घर में था, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गया। आप तब्दीली को जितना रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे, आपके लिए उतना ही प्रॉब्लम होगा। इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आप अच्छे गुड फाइनेंशियल डिसीजंस कर रहे हैं और अपने फ़ैसले जो हैं उनको आप लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे बंदे के अंदर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आती है ना, उस तरह की सिचुएशन है। आप लोगों के रवैयों से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। आपको लगेगा कि लोगों ने छोटी बात पर कमज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटे छोटे पैसों पर अपना ईमान बेच दिया, दोस्ती ख़त्म कर दी। यानी कि डिसअपॉइंटमेंट होगी कि बस ये इतने पैसों के लिए इतना, इस तरह की कोई आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आएगी। आपका जो अदरवाइज़ आपके लिए ये पावर वीक है, और आपने सडन अचानक अपने बहन भाइयों के साथ या नेबर्स के साथ या दोस्तों के साथ अगर अचानक कोई कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो ग्राउंडेड रहिएगा। लोग आपके इर्द-गिर्द थोड़ा सा कमज़ोर या छोटेपन का मुज़ाहरा कर, सो बाज़ दिन ऐसे होते हैं, फ़ॉरगिव कर देना बेहतर होता है। आपका जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो कह रही है कि आपको इस हफ्ते ऐसे है कि जैसे आपको फ्रॉम नोवेयर आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। ये हफ्ता आपके लिए खुशखबरी का हफ्ता है, और इस हफ्ते में ऐसे लगता है कि जैसे आप अचानक समथिंग गुड विल हैपन फॉर यू। और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि लोग आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जानते बूझते हुए भी लोग आपकी बात को सुना कर देंगे और आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, और आपकी जो है बातों पर, आपकी तारीफ़ की बजाय आप पर तनकीद की जाएगी। आपका जो इस हफ्ते का लव वाइब है वो कह रही है कि आपको जिस मैसेज का इंतज़ार था वो मैसेज आ जाएगा। अपने ड्रीम्स पर, अपने ख्वाबों पर, अपने यकीन पर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने अपने इज़्ज़त नफ्स पर भी, अपने ख्वाबों पर भी। स्टे ट्यून्ड, स्टे ग्राउंडेड। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 9। 9 अपने साथ तकमील की एनर्जी लेकर आता है, कंप्लीशन की एनर्जी लेकर आता है। सो कोशिश कीजिए कि अगर आपके कोई नामुकम्मल काम है तो उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। आपका मून मैसेज पूरा चांद आपके 7th हाउस में, रिलेशनशिप के हाउस में 1 या 2 मई को पूरा चांद होना है, और ये पूरा चांद जो है ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके कोई रिलेशनशिप के सीक्रेट्स हैं, आपके कोई छुपे हुए राज हैं, उन्हें कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें लीक हो सकती हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि ये जो सिचुएशन मून मैसेज आपके लिए ये है कि आप जितनी भी फ़िक्र करेंगे उससे कुछ हासिल नहीं होगा। फ़िक्र करने से कुछ हासिल नहीं होगा।
कुछ प्रैक्टिकल करें, कुछ प्लान करें, सोचे मत, अमल ज़्यादा करें। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है, दिस इज़ पैराडॉट या ओलिवीन। ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है। ये आपकी कलेक्शन में होना चाहिए, पैराडॉट को आपकी कलेक्शन में होना चाहिए। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है, जैसे होता है एक समंदर की पिक्चर, जहाँ दो समंदर मिलते हुए, दो दरिया मिलते हुए, ऐसी जगह आपका लकी चार्म है। यानी कि ऐसा मकाम जहाँ पे दो समंदर, जैसे मीठा और खारा समंदर मिल रहे होते हैं, आपस में मर्ज नहीं होते, उसका इमेज, या जहाँ पे दो दरिया मिल रहे हैं उसका इमेज, ये आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। लोगों के मसले मसाइल समझने की कोशिश कीजिए, उनको उनके करीब होने की कोशिश कीजिए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर कीजिए और ज़मीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़ों को दाना डालिए। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। इस हफ्ते हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं, ये आप समझ लीजिए एक फास्ट लेन में है, तेज़ी से मूवमेंट बहुत तेज़ है आपके घर में। पिछले हफ्ते बिल्कुल वीकेंड पे 25 तारीख को वीनस भी आया, यूरेनस भी आया और ज़िंदगी जो है अचानक एकदम से जाग जाती है और कुछ दिनों तक आपका जो सोलर ईयर है वो भी शुरू हो जाना है, सन ने भी आपके घर में आ जाना। तो मकसद कहने का ये है कि आप एकदम भड़बड़ा के जैसे कोई नींद से जागता है। और हमारे जो जेमिनी दोस्त है ये वैसे बड़े अलर्ट लोग होते हैं, मेंटली बहुत अलर्ट होते हैं। सो आप आम दिनों से ज़्यादा इन दिनों अलर्ट हो रहे हैं और फास्ट लेन में हैं। आपको इस हफ्ते अचानक फ़ैसले करने पड़ सकते हैं, सडन डिसीशंस हैं आपको। मेरा मशवरा तो ये है कि आप अवॉइड कीजिए, फ़ौरन फ़ैसले करना, इसको अवॉइड कीजिए, आपके लिए यही बेहतर है। क्योंकि इतना आपके अंदर मेंटल केओस हो सकता है, इतनी हलचल आपके अंदर जहन में हो सकती है कि वो डिसीजन करने वाला आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। सो इसका ध्यान रखिएगा और अपने मतलब हर हफ्ते ये कह रही हूँ, इस हफ्ते फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर कह रही हूँ कि अपने आप को ग्राउंडेड और सेंटर्ड रखिए। अपने आप को बिखरने मत दीजिए, सोचों को मत बिखरने दीजिए। अपने आप को जैसे होता है ना, ऐसे दिस इज़ अ प्रैक्टिस दैट यू डू व्हेन यू वांट टू बी ग्राउंडेड, कि आप अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से यूँ प्रेस करते हैं। दैट इज़ अ मेडिटेशन ट्रिक ऑल्सो, कि यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। और उसके बाद पुरसकून रखें, गहरे गहरे सांस लें, पुरसकून रखें। ये मेंटल केओस बिला बचा है, ये एनर्जी जो है, ये प्लानिटरी एनर्जी ऐसी है। और फिर पूरा चांद आपके छठे घर में है, चढ़ता चांद है, स्कॉर्पियो में उसने जाना है, पूरा चांद होना है, फर्स्ट या सेकंड को पूरा चांद होना। सो ये एनर्जी जो है ना, ये थोड़ी आपके लिए केओटिक हो सकती है। सो इसको अपने अंदर सुकून रखिए। और इस हफ्ते ऐसे जैसे आप अचानक कोई काम शुरू कर दें, अचानक कोई चीज़ ख़त्म कर दें, अचानक कोई रिलेशनशिप शुरू कर दें, अचानक कोई रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, बिगिनिंग या एंड, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। और आप ये सोचिए कि आप इवॉल्व कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, ये जहन में रखिए। और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, बोलने से ज़्यादा, डिसीजन लेने से ज़्यादा और दूसरों को और ख़ुद को मशवरे देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा सा समझें, लर्न करें, बी अ स्टूडेंट फॉर अ टाइम बिंग। और अपने दोस्तों के मशवरों पर अमल नहीं करना, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मामलात में आपने अमल नहीं करना। और आपका जो ये है ये हफ्ता, इसमें आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स, बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ, बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना और एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा और सोशल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा। सो जस्ट बी पीसफुल, पुरसकून रहिए बस। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपकी जो लाइफ है वो इस वक्त कुदरत आपसे यूं कनेक्टेड है कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे आप प्रोडक्टिव हैं,
बहुत ज़्यादा आपको जहन में आइडियाज़ आ सकते हैं। यूनिवर्सल डाउनलोड्स हैं, आपको कुदरत की तरफ से, जैसे आपको काम करना चाहते हैं, कुदरत की तरफ से आपको इशारे मिलेंगे, आपको एक ख़ास डायरेक्शन मिल सकती है। फोकस रखिए कि आपको कौन सी डायरेक्शन मिल रही है। डेस्टिनी आपको हो सकता है कोई ज़िंदगी में डायरेक्शन दे रही हो और आप किसी ख़ास मंजिल की तरफ आपको डायरेक्ट किया जा रहा हो। इस पर अपने आप को ओपन रखिएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि बहुत ज़्यादा आपको जैसे लोग खौफ का शिकार कर सकते हैं, फियर का शिकार कर सकते हैं, खौफ का शिकार कर सकते हैं, नामालूम का खौफ। अपने लोगों की बातों में आके अपने आप को परेशान नहीं करना और फियरफुल नहीं करना। आपकी जो लव वाइब है उसमें ऐसे लगता है कि आपको हो सकता है कि लोग एक्सपोज हो जाएं आपके ऊपर। आप उन्हें जैसा समझते थे शायद आप के ऊपर उनकी हकीकत खुलकर सामने आ जाए। लोग वैसे ना हो जैसा आप उनको समझते रहे अभी तक। आपकी आंखों से कोई पर्दा हट सकता है। आपका जो पूरा चांद है, आप पूरा चांद स्कॉर्पियो छठा घर आपका बन रहा है, वहाँ से वो कह रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं उसे प्यार से कीजिए, कंपैशन से कीजिए। अपनी सिचुएशन में जैसे भी हो रोमांस पैदा कीजिए, लव पैदा कीजिए। दैट इज़ व्हाट यू नीड, लव एंड पैशन, कंपैशन इन योर सिचुएशन। आपका लकी नंबर है 57। 57 कहता है थोड़ा सीखो भी और सिखाओ भी, दोनों काम एट द सेम टाइम करें, सीखें भी और सिखाएं भी। आपका लकी स्टोन बन रहा है रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज एक ऐसा पत्थर है जो हर जेमिनाई के पास होना चाहिए, क्योंकि ये अपने साथ सुकून लेकर आता है। ये पिंक कलर का होता है, ये इस तरह से एक थंबल फॉर्म में अगर आपके पास हो तो ये, या फिर वैसे तो ग्रीन होना चाहिए, लेकिन दिस जो रोज़ क्वार्ट्ज है ये सुकून लेकर आता है। बंदे को एक तसल्ली सी, एक सुकून सी इसकी एनर्जी में आता है। सो दैट यू शुड कीप विद योर सेल्फ। आपका लकी जो चार्म बन रहा है वो मनी प्लांट है, विद मनी प्लांट जिसके साथ उसकी जड़ें हों, जड़ों वाला कोई पौधा जिसकी जड़ें दिखाई दे, वो मनी प्लांट ही होता है। कि यू नीड टू हैव समथिंग जिसके साथ जड़ें हों, आपका फोकस रहे ग्राउंडेड होने पर। सो हैव अ मनी प्लांट विद उसकी रूट्स। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है मंजिलें चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। और इस पर यकीन रखिए और इरादा कीजिए, मजबूत इरादा कीजिए, कुदरत आपके साथ है। और किसी ऐसे स्कूल में, किसी यतीम बच्चों के स्कूल में किसी की पढ़ाई को या कुछ पढ़ने लिखने की चैरिटी कीजिए या स्पॉन्सर कर दीजिए, कहीं कॉपियाँ पेंसिलें किसी जगह पहुंचा दीजिए। ऐसा कोई अपने हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई काम कीजिए, आपके लिए आसानियाँ मज़ीद पैदा होंगी। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है 3 मई का, इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि जो साल का सबसे स्ट्रॉन्ग फुल मून है वो इस हफ्ते होने जा रहा है, और वो फुल मून है स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो बनता है आपका 5वां घर। गोया कि हमारे जो कैंसर दोस्त हैं ये इस हफ्ते थोड़ा सा एक रोमांस हो गया, थोड़ी सी एक रोमांस हो गया, या क्रिएटिविटी हो गई, या यानी कि यू वांट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, उस पे आपकी तवज्जो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। एंड यू विल डू थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी एंड योर एनवायरनमेंट हैप्पी। और बस एक हैप्पीनेस या रोमांस की फीलिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा इस मून के साथ महसूस होगी। आपको कोशिश ये करनी है कि आप आपके जो दोस्त हैं वो आपके दोस्त जो हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें। आपके दोस्त जो हैं, इर्द गिर्द एक्वेंटेंसेस हैं, दोस्त हैं, या वो लोग जिनको आप अहमियत देते हैं, वो कोई ऐसी सिचुएशन में इस वक्त आपको डाल सकते हैं जिसमें आप फंस जाए। जैसे कर्जा ले लेना, जैसे कुछ ऐसा प्रॉमिस कर देना जो बाद में फुलफिल ना किया जाए। सो कोई कमिटमेंट दोस्तों के कहने पर आपने नहीं करनी। उसके बाद आपका जो करियर है उसके हवाले से कोई बड़ी मेजर मूव दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि करियर के हवाले से कोई बहुत बड़ा रास्ता खुल सकता है, कोई बहुत बड़ी ओपनिंग मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी खुद चल कर आ सकती है। लिहाजा ये ज़हन में रखिए कि पूरा हफ्ता आपके दरवाजे पर दस्तक होती रहेगी करियर की, अपॉर्चुनिटीज़ की, ऑप्शंस की। इट इज़ जस्ट दैट
कि आपने उनको ग्रैब करना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आएंगी। आपका जो एक मसला है वो ये है इस हफ्ते कि अब अनजाना सा जैसे कोई फियर का, आप बैठकर खुद देखें क्या चीज़ है जो आपको एंग्जाइटी दे रही है, फेयर दे रही है, खौफ दे रही है। आप किसी चीज़ ने आपको बिला वजह सेंसिटिव कर दिया, और वो कोई सिक्योरिटी इशू हो सकता है, वो कोई ऐसा इशू हो सकता है कि आपको चीज़ें अनसेफ फील हो रहा हो, अपना आप, अपना माहौल, इर्द गिर्द आपको अनसेफ फील हो रहा हो, क्योंकि कुछ इंटरनल इमोशन का कोई प्रोसेस अपने आप को करने की ज़रूरत है कि आप अपने अंदर जो आपके इमोशंस में, क्योंकि पूरे चांद के साथ आप इमोशनली डिस्टर्ब होते ज़रूर है, और इतना बड़ा चांद, इतना स्ट्रॉन्ग फुल मून, सो वो भी वाटर साइन में, सो गहरी जो बंदे के फोबियाज और फियर्स होते हैं, हो सकता है वो भी निकल कर सामने आ जाए और आपको लगे कि आपको थोड़ा सा आपको पीछे हट जाना चाहिए, 2 कदम पीछे कर लेने चाहिए, ज़्यादा सोचना चाहिए क्या गलत हो गया, कौन गलत कर रहा है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। अब जैसे कहते हैं ना कि आप डिज़ास्टर प्लान करने की कोशिश कर, सो उससे निकलने की कोशिश करें और अपने आप को इमोशनली बिल्कुल क्लियर रखें। और ये जो नामालूम का खौफ आपके अंदर आ रहा है, इससे आप थोड़ा सा हैंडल और मैनेज करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, बहुत अलर्ट मेंटली आप हो सकते हैं, इतने अलर्ट हो सकते हैं कि आपको हो सकता है नींद ही ना आए। और इस हवाले से फिर साथ ही साथ ये भी है कि आपकी सोचें जो हैं वो बार बार, लास्ट वीक भी आपको कहा था कि अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से खींच कर आपने वापस लाना है और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाना। ये एक शऊरी कोशिश आपने करनी है कि आप अपने आप को जानबूझ कर नेगेटिव थिंकिंग से बचाएं, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग जो है ये आपकी इमोशनल जो क्लैरिटी नहीं है उसकी वजह से आपको ये इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं। इस हफ्ते आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपने जैसे होता है ना कि जैसे कोई मुश्किल है आपकी ज़िंदगी में, कोई टेंशन है, क्योंकि ये वाइब 2 हफ्ते से आपकी ज़िंदगी में चल रही है कि आपकी ज़िंदगी से टेंशन, मुश्किल, परेशानी जैसे ऐसे बिल्कुल कुदरत की तरफ से, रब के हुक्म से आपकी ज़िंदगी से मुश्किल या परेशानी बिल्कुल निकल सकती है या निकल रही है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बदनामी है, लोगों का बिला वजह आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाना है, आपकी शोहरत ख़राब करने की कोशिश करना। आपकी लव वाइब जो है उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है। अपने आप को क्लियर रखिए, अपने लव में, लव के जो सारे मामलात हैं उनमें अपने आप को कीप एज मच क्लियर एज पॉसिबल। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो बन रहा है 13, 1 and 3। 13 नंबर कहता है कि आप अपनी जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं ना आप, वो रास्ता ठीक है, फैसला कीजिए और उस रास्ते पर अपनी सफ़र का आगाज़ कर दीजिए। डिले मत कीजिए, सोचिए मत, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारी डिलेस बिला वजह आपके कामों में आ सकती हैं और ख़ास तौर पर हफ्ते के शुरू में काम बिला वजह रुक सकते हैं, चलते चलते कोई काम एकदम बंद हो सकता है। सो दैट समथिंग दैट यू शुड कि एफर्ट को आपने नहीं छोड़ना और काम अपना करना, जितनी मर्जी डिलेज हैं। मून मैसेज आपके 5वें घर स्कॉर्पियो में बैठकर आपको कह रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती। अपनी दुआओं पर यकीन रखो, अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को यकीन रखो और सोचो कि हर चीज़ रब के हुक्म से बदल जाएगी। दुआ पे यकीन रखो, जिस चीज़ को बदलना चाहते हो उसे बदलने की कोशिश के लिए कोशिश करो, वो बदल जाएगी। किसी भी चीज़ को पत्थर की लकीर मत समझो। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन ओपलाइट है। ये पत्थर होता है, इसमें से कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, 7 कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इसे ओपलाइट कहते हैं। ओपल की तरह का, मगर ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये आम मिल जाने वाला एक कॉमन सा पत्थर है और हर कैंसर और लिब्रा की कलेक्शन में ओपलाइट होना चाहिए। सो दैट इज़ योर स्टोन। आपका जो लकी बन रहा है चार्म, वो वाइट कलर का अंडा, वाइट एग अपने साथ लेकर आता है अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी। एग इज़ अ सिंबल ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये अगर आप इसको अपने इर्द गिर्द रखते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते की खोलता है, अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपनी अना की वजह से रिश्तों को बर्बाद ना करना।
ईगो एक तरफ रख देना, जहाँ बात रिश्ते की हो वहाँ रिश्ता निभाना, अपनी अना को सेक्रीफाइस कर देना। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। सोशल शिफ्ट जिसे हम कहते हैं कि आप अपने जो भी आपका सोशल सर्कल है उससे हट कर आप दूसरे सोशल सर्कल से दोस्तियां करेंगे और आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि ये तो मेरे कबीले के लोग हैं, ये तो मेरे ही क्लैन के लोग हैं। होता है ना, आप अपना जिसे कहते हैं ट्राइब, अपना क्लैन ढूंढ लेते हैं, अपनी तरह के लोग ढूंढ लेते हैं। इस तरह के लोग आपको मिलते दिखाई देते हैं। नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, नई दोस्तियां आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप जो है या दोस्तियां या कुछ ऐसे लोग, उनके अलावा भी नए लोग, नई दोस्तियां, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए कि आपको लगे कि आप तो साल से इनको जानते थे और ये आपके दोस्त थे। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बीमारियाँ हैं, पुरानी फ़िक्रें हैं, पुराने रिश्ते हैं, पुराने लोग हैं जो ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रहे हैं आपके, उन्हें फेड आउट होने दीजिए। और इस हफ्ते आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप महसूस करेंगे कि आप थोड़ा सा अपने आप को तन्हा या अकेला महसूस कर सकते हैं। अब ये सोच सकते हैं कि आप का जो जैसे एक तन्हाई का एहसास, एक अकेलेपन का एहसास, ये आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते महसूस हो सकता है, क्योंकि शायद कुदरत आपको ये दिखाना चाह रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो वैक्यूम्स हैं या जो तन्हाई है, जो खला है, उसको आपने कैसे पुर करना है। सो उसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा इस ध्यान रहेगा लाशऊरी तौर पर, और इस ताकि आप शऊरी कोशिश करें नए रिश्ते, नए लोग, नई दोस्तियां बनाने की। उसके बाद ऐसा लगता है कि आपको जो नेटवर्क होता है, नेटवर्किंग होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लाइक ज़्यादा सोशल मीडिया पे बैठिए, ज़्यादा सोशल मीडिया से अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए, तलाश कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद ऐसा लगता है कि आपको लव की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इस हफ्ते मिल सकती हैं। वो लोग जो लव तलाश कर रहे हैं या सिंगल हैं, उनके लिए दिस कैन बी अ वेरी गुड वीक। और वैसे भी आपके 4th हाउस में फुल मून है, यानी कि आपकी जो होम लाइफ है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आ सकती हैं। कोशिश कीजिए अपने फैमिली सीक्रेट्स को छुपा कर रखें, माजी को छुपा कर रखें। घर में जो मामलात उल्टे सीधे होते रहे, उनको अगर आप नहीं चाहते कि वो दुनिया के सामने आएँ, तो उनको ज़रा थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, उनकी डिस्कशन को अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि ये हफ्ता जो है, ये स्कॉर्पियो मून की वजह से ख़ास तौर पे 1st, 2nd और 3rd, ये जो 3 दिन है, इनमें कुछ ऐसी एनर्जी है कि चीज़ें एकदम खुलकर एक्सपोज होकर, राज़-फाश होकर सबके सामने आ जाएंगे। और फिर ये है कि जैसे ओल्ड होता है ना, पुराने नई पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कीजिए, नए हालात बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आपके नए पार्टनर्स आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। नए पार्टनर्स की जो है साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आपके दोस्त, वही हर चीज़, सोशल, सोसाइटी, आपकी नेटवर्किंग, डेस्टिनी अलाइनमेंट, इस तरफ की सारी बातें, उस पर अपना फोकस रखिए। अपनी जो अलाइनमेंट्स है ना, सोशल अलाइनमेंट्स, उन पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है, वो कह रही है कि आप इस हफ्ते आपको कुदरत की तरफ से इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप अपना बड़े से बड़ा मसला सॉल्व कर सकेंगे। यानी कि स्ट्रेंथ आपको, आपके असाब भी मजबूत होंगे आपके, यानी कि यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कुदरत आपको बहुत ज़्यादा हरकुलिस की तरह स्ट्रॉन्ग कर रही है। नेगेटिव एनर्जी आपकी कह रही है कि आपने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से लोगों में जेलसी बहुत ज़्यादा होगी। बी केयरफुल ऑफ द पीपल हु आर जेलस ऑफ यू। और आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते तनकीद का सामना हो सकता है, लोग बहुत ज़्यादा आपको तनकीद का निशाना बना सकते हैं। ट्राई एंड अवॉइड दैट। और आपकी लव वाइब कह रही है आप को जो डिस्कशन करने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर कीजिए, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट ना रहने दीजिए, यानी कुछ भी अभाम ग्रे ना रहने दीजिए, इसको ब्लैक एंड वाइट। बी वेरी क्लियर अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू लव एंड केयर। आपका इस हफ्ते का जो
लाकी नंबर है वो बन रहा है 46। 46 जो नंबर होता है ना, ये अपने साथ लेकर आता है ये अपने साथ लेकर आता है डोमेस्टिक हार्मनी, क्योंकि आपके घरेलू मसले मसाइल बहुत ज़्यादा उजागर हो सकते हैं, टॉक ऑफ द टाउन बन सकते हैं, जिसे भी मैंने आपको कहा कि उनको छुपा के रखिएगा। सो 46 कहता है कि घर में सुकून रखने की कोशिश कीजिए, घर में बेसुकूनी ना फैले। आपका जो लाकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है वो बन रहा है एमेथिस्ट। दिस इज़ एमेथिस्ट, पर्पल कलर का एमेथिस्ट है। मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एमेथिस्ट पड़ा होता है, ये जामनी रंग का एक पत्थर है। सो यू कैन यूज़ दिस, अपने साथ रखिए। हर किसी के पास एमेथिस्ट का एक थंबल इस तरह का होना चाहिए। ये थंबल ले लें, इसकी कलम ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन ये जो एमेथिस्ट है ये आपके पास होना ज़रूरी है। आपका जो मून मैसेज है, चौथे घर में बैठकर मून आपको मैसेज दे रहा है कि लोगों को आप बता दें कि आप असल में क्या हैं। शो द वर्ल्ड योर रियल फेस, जो आप एक्चुअल जिस तरह के आप हैं। डरने की, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। बी हु यू आर। किसी की खातिर, किसी के लिए अपने इमेज को बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपका सॉरी डिवाइन मैसेज नहीं, आपका लाकी चार्म एक दरख्त, ऐसा ब्राउन तना और सब्ज़ पत्ते, ये आपका जो है लाकी चार्म है। और अगर ब्राउन तना सब्ज़ पत्तों के बीच पीले फूल भी हो जाए तो वो भी बेस्ट रहेगा। आपका इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि अपने आप को इस हफ्ते, अगर आप सुकून चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी पुरसुकून रहे, तो यानी अगर आप सुकून चाहते हैं तो सुकून बांटना शुरू कर दें, क्योंकि आपको सुकून की, पीस की ज़रूरत है। तो बी अ पीस मेकर, सुकून, खुद भी पुरसुकून रहे और इर्द गिर्द सुकून भी बांटे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन वर्गो की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों का जो ये हफ्ता है, इसमें लगता है कि आपके करियर के हवाले से, कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं, आपका मकसद क्या, आप किस तरह से, क्या आपका इनकम सोर्स है, किस तरह से कमा रहे हैं, किस तरह से स्पेंड करें, इसके हवाले से एकदम आपको थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी, एक अवेकनिंग आएगी। आपको आएगा, आपको ये चीज़ के किस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है अपने करियर को, फाइनेंसेस को, उसके हवाले से आप थोड़े कदम उठाते दिखाई देते हो, और ऐसे लगता है कि जैसे आप करियर के हवाले से, काम के हवाले से कुछ अहम फैसले करने जा रहे हों। और अहम फैसलों के साथ साथ जैसे बंदा कहता है अब से मेरी ये डायरेक्शन है, आप अपनी डायरेक्शन को फाइनलाइज कर रहे हैं इस हफ्ते, कि आपकी ज़िंदगी में डायरेक्शन क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपने क्या करना है। और आपने बाकी जो आपकी ज़िंदगी है उसमें प्लानिंग नहीं होती, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा प्लान करते, तो उस तरह के प्लान्स दिखाई देते हैं। और ये आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, जैसे आप ये खुद ब खुद लाशऊरी तौर पर, कुदरती तौर पर आपके अंदर ये चीज़ आएगी कि आपने अब लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ को प्लान करना है। और फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा बैलेंस कम है, काम ज़्यादा है, लव कम है, यू आर वर्किंग मोर, एंजॉइंग लेस। इस पर आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि ये बैलेंस कैसे हो। आप अपनी ज़ात को पूरा टाइम दें, अपने बारे में अपना, यानी अपना ख्याल आप पहले रखें, दुनिया का ख्याल बाद में रखने की कोशिश कीजिए। अपने ख्याल रखने की, कहीं आप अपने आप को खुद को तो नहीं इग्नोर कर रहे, कहीं आप खुद को तो नहीं नज़रअंदाज कर, अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा गौर करिए। उसके बाद आपके जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जो आपके बॉस है या जो फादर होता है, फादर ऑफ द हाउस, वो आपको चैलेंज कर सकते हैं, आपको बिला वजह आपकी बातों से नुक्स निकाल सकते हैं, या बिला वजह इस तरह की बातें कर सकते हैं। और फिर आप जैसे होता है बिला वजह आपका दिल चाहेगा कि आप इससे भी बहस करें, उससे भी बहस करें, इस मसले को भी शाउट करें, उस मसले पर भी शाउट करें। इसकी ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए मशवरा ये है कि आपने किसी चीज़ पर पैनिक नहीं करना, अपने आप को ग्राउंडेड और काम डाउन रखना है और पुरसुकून रखना है। और आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करें, अपने के आप किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं, आप किस तरह ग्रो कर रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, ख़ास तौर पे कि ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, बाज़ार का ज़्यादा खा रहे हो, हेल्दी डाइट तो नहीं। अपनी डाइट पर ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिए। और उसके बाद जो आप के जो जैसे लाइक योर फादर, उनके साथ अगर कोई आपको खुद आपके दिल में कोई गिला है, शिकवा है, या बॉस है आपका, या फैमिली के जो बड़े हैं या जो मेल्स हैं, अगर आप उनके साथ कोई गिले शिकवे
रिलेशनशिप में तो उन्हें कॉन्वर्सेशन में इसे सॉर्ट आउट कीजिए और उसको झगड़े की शक्ल मत दीजिए। फिर आपको जॉइंट उससे बचना है, फाइनेंसेस से, जॉइंट इन्वेस्टमेंट से बचना है। अगर आपने जो भी काम करना है अपना इंडिपेंडेंट कीजिए, अपने ओन पर कीजिए। किसी के साथ मिलकर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए थोड़ा सा ख़तरे का बायस हो सकती हैं। इस हफ्ते की आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा लेकिन आप कामयाब रहेंगे। कुदरत आपको हर तरह के चैलेंज से कामयाब करेगी, बिकॉज़ ये हफ्ता है ही ऐसा जैसे चैलेंज आपके सामने आएगा और कुदरत आपको उसमें कामयाब करेगी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको दुश्मनों से एहतियात करनी है। दुश्मन बैक स्टैब कर सकता है, छुपे हुए दुश्मन, आस्तीन के सांप, उनसे होशियार रहिएगा। लव वाइब कह रही है कि आपको एक दूसरे के साथ अपने मसलों को डिस्कस करना चाहिए। डिस्कशन इज़ बेटर देन आर्ग्यूमेंट। डिस्कशन करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आपका लकी नंबर है 16, 1 एंड 6। 1 एंड 6 बड़ा ज़बरदस्त नंबर होता है। ये जैसे भी हमने यहाँ देखा, कुदरत आपको डायरेक्शन दे रही है, कुदरती तौर पर आपको किसी तरफ इशारा हो रहा है कि दैट इज़ राइट पाथ फॉर यू, दैट इज़ राइट करियर फॉर यू, इस तरफ जाएं, ये करें। सो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि कुदरत ये जो 16 नंबर होता है ये अपने साथ रीबर्थ लेकर आता है। कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होती है और जो कुदरत की तरफ से आपको मिल रही होती। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो यमनी अकीक है। यमनी अकीक होता है ब्राउनिश ब्लैक कलर का अकीक होता है और ये इसकी अपनी एक बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। ये ग्राउंडेड करता है आपको। जैसे आपको फील होना कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए तो उस वक्त ये पत्थर आपको अपने साथ रखना चाहिए। और जो हमारे वर्गो दोस्त हैं उनकी कलेक्शन में ये यमनी अकीक, एगेट अकीक को कहते हैं, ये लाजमी होना चाहिए। आपका जो फुल मून है वो आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस होता है सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का, नेबर्स का और आपके कम्युनिकेशंस का। सो वहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि अपना जो आपका पासवर्ड है, क्योंकि ये राज फाश करता है पूरा चांद, जिस भी जगह होता है, जिस भी घर में होता है वहाँ पर ये राज फाश करता है। सो अगर आपके 3rd हाउस में तो इसका मतलब है आप अपनी कम्युनिकेशंस पर, अपने जो आपके पासवर्ड है, आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपकी गाड़ी है, इसको आप इसके बारे में केयर करें। आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। सो इस पर थोड़ा आपने ध्यान देना है। और पूरा चांद होगा आई थिंक 1st, 2nd और 3rd को। आप देख लीजिएगा कब पूरा चांद, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कोई राज ऐसा फाश हो सकता है जिसका ताल्लुक आपके कॉन्वर्सेशन से हो, कम्युनिकेशन से हो या फैमिली से हो। बाहर पूरा चांद इस स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है और वो आपको कह रहा है कि अपने अंदर से जो भी नेगेटिव फीलिंग है उसको निकालें और जिसके साथ भी आपको गिला शिकवा है उसके साथ जाके डिस्कस कीजिए और अपने अंदर को टोटल क्लीन कीजिए। आपका लकी चार्म इस वक्त बन रहा है, आपको थोड़ी सी खुशी की फीलिंग चाहिए। यू नीड अ बिट ऑफ हैप्पीनेस। सो आपको जैसे ये बेल होती है, सफ़ेद पत्तों की बेल, सफ़ेद फूलों की बेल, ये आपका बन रहा है लकी चार्म। एक बेल, दरख्त नहीं, बेल इजीली जो मूव करती है और उसके ऊपर सफ़ेद फूल। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। सो हद से ज़्यादा अच्छा होने की बजाय थोड़ा सा अपने आप को देखिए कि आप दुनिया को ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे, अपने रब को, अपनी रूह को, जिस्म और रूह में कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। और अपनी रूह की जो ज़रूरतें हैं उसको भी देखिएगा, अपने अंदर की, अपनी ज़ात की ज़रूरतों को भी देखिए और दुनिया को जितना टाइम देते हैं उससे थोड़ा सा कुछ निकाल के अपने रब के साथ भी अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता थोड़ा सा सोच की, जहन की तब्दीली का हफ्ता हो सकता है। आपके सोचने का पैटर्न बदल जाए, आपकी बातचीत का पैटर्न बदल जाए, आपको अपनी जैसे अपनी गलतियों का
एहसास हो जाए। समटाइम्स हमें ऐसे एहसास होता है कि आप फ़लाँ जगह बहुत अच्छा होकर आपने बिहेव किया, आपको इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था, फ़लाँ जगह बहुत काइंड हो गए, फ़लाँ को आपने बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड दे दिया, फ़लाँ सिचुएशन में आपने बहुत फ्लेक्सिबल होने का मुज़ाहरा कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो आपके ज़हन में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको ज़्यादा जो है वो गिरफ्त अपने हाथ में रखनी चाहिए हालात की। कुछ इस तरह का आपका ज़हन इस हफ्ते बन रहा है और ऐसा लगता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा घूमने फिरने ट्रैवल का है। इस हफ्ते में ट्रैवल की कोई सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है और उसके साथ साथ यूँ भी लगता है कि आप अचानक लोगों का रवैया आपकी तरफ बदल सकता है। हो सकता है कि आपको दोस्त दुश्मन और दुश्मन आपको दोस्त महसूस होने लग जाए। आपके इस हफ्ते जो लीगल कोई मसले आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेपर, एडमिशन, पेपर वर्क करते नज़र आ रहे हैं, लीगल पेपर वर्क करते नज़र आ रहे हैं या एकेडमिक पेपर वर्क करते नज़र आ रहे हैं। और फिर ये है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस जो है कम्युनिकेशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा, लव कोई हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती हैं। आपकी एक्चुअली इंटेलेक्चुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। फिर एक और अहम चीज़ है कि आपका 7th हाउस, वहाँ पर मर्करी बैठा हुआ है और उसने अगले हफ्ते वहाँ से ट्रांजिट करके आपके 8th हाउस में आ जाना है। सो वहाँ पर कोशिश कीजिए इस हफ्ते रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट ना हो, रिलेशनशिप में ऐसा ना हो कि कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई बहस हो जाए, कोई बात हद से ज़्यादा आगे निकल जाए। ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे रिलेशनशिप हाउस को आपने तमाम फैसले खुद करने हैं और अगर आपको लगे कि बात आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो आप एग्जिट कर जाए। ये जहन में रखिए कि जो मामला जिनका ताल्लुक रिलेशनशिप से है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, उसके फ़ैसले आप बिना किसी को पता लगे ख़ुद आप फ़ैसले करते जाइए। और फिर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इस हफ्ते आप सोचेंगे कि आपको कोई नया स्किल सीखनी है, कोई नई स्किल। अगर आप नहीं भी सीखना चाहते तो कुदरत आपको कोई नई स्किल इस हफ्ते सिखा रही है। और आपके जो फुल मून है आपके 2nd हाउस में है। अब 2nd हाउस होता है फाइनेंसेस का और ज़ात का भी। सो जब 2nd हाउस स्कॉर्पियो में फुल मून हो तो ये राज फाश करता है। सो आपकी ज़ात से वाबस्ता अगर आपने कुछ राज छुपाए हुए हैं तो उस पर ज़रा ध्यान रखिएगा कि वो आउट ना हो जाए। ऐसी बात ना आउट हो जाए जैसे आप पर कोई इल्ज़ाम लग जाए या आपके लिए कोई इस तरह की बात बन जाए कि आपकी ज़ात से वाबस्ता कोई चीज़ आउट हो जाए और फाइनेंसेस के हिसाब से कोई चीज़ आउट हो जाए, या पैसों का या फाइनेंसेस का या कुछ भी ऐसा मामला जो है वो बिला वजह आउट ऑफ प्रपोर्शन ना बढ़ जाए, कोई छोटी सी बात और उसका बतंगड़ ना बन जाए। और फिर ये भी कि आप इस हफ्ते किसी छोटी मोटी ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और ये भी बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे आप लोग बिला वजह आपसे बहस करेंगे मज़हब के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, और वो बात यानी कि ऐसी बातें जिन पर आपको डिस्कशन नहीं करनी चाहिए पब्लिकली। रिलीजन होता है उसमें दूसरे का, या पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। सो उससे आप दूर रहें और इसमें पढ़ने की कोशिश ना करें। ट्राई एंड अवॉइड दो सब्जेक्ट्स, ओपिनियन जिनमें काउंट करती हो, लोगों की बहुत स्टिफ ओपिनियन हो, सो वो आपके लिए थोड़ा सा मसला डिस्टर्बिंग हो जाएगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो गुड लक है, यू आर लकी दिस वीक। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि लोग बिला वजह लड़ाई झगड़े के मूड में हैं, और लड़ाई झगड़े के मूड में है, चैलेंज के मूड में है, और कोई भी बात, छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपको, जैसे भी मैंने आपको यहाँ भी कहा कि चीज़ों को आउट ऑफ प्रपोर्शन होने से बचाइएगा, चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ऐसी वाइब है कि आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती है, डिबेट या कम्युनिकेशन वगैरह। आपका लकी नंबर है इस हफ्ते का 63। 63 जो नंबर है ये एक बड़ा सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये अपने साथ लेकर आता है कि अपनी ज़ात को अहमियत दीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपनी सेल्फ पर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट कीजिए, और अपने ऊपर स्पेंड करने से दरेक मत कीजिए। ग्रो करें अपने आप को, ज़ात को, बी मोर
अपने ऊपर मेहरबान होने की कोशिश है। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है ब्लू लेस एगेट, ऐसा नीला अकीक जिसमें सफ़ेद लाइनें हो। ये मेरे पीछे सारे सफ़ेद नीले अकीक लगे हैं जिनमें वाइट लाइंस हैं। ये एक बेस्ट पत्थर है हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए। वाइट लेस एगेट, ब्लू लेस एगेट, ऐसा नीला अकीक जिसमें सफ़ेद लाइनें हो। ये पीछे लगे हुए हैं सारे। तो आपका जो मून मैसेज है, मून आपके सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो में फुल मून, वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि राज़ी बर रज़ा रहने की कोशिश कीजिए। कुदरत के जो अपने निज़ाम होते हैं, अपने काम होते हैं, उसके साथ झगड़ने की, फेट के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट आपका लकी चार्म है एक उड़ती हुई तितली। अगर वो ऑरेंज कलर की हो, ऑरेंज बटरफ्लाई उड़ती हुई तितली, उसका इमेज आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि एक खूबसूरत दिल हज़ार खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है। इस पर यकीन रखिए और इस हफ्ते कोशिश करें कि आप लोगों के दिल देखें, चेहरे नहीं। और उसके साथ आप किसी हॉस्पिटल में या किसी चैरिटी हॉस्पिटल में कोई चैरिटी कीजिए और कोई दवाइयाँ डोनेट कीजिए। इस तरह का कोई इस हफ्ते की चैरिटी बनती है आपके लिए, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि आपको ऐसी चैरिटी करनी चाहिए जो आपके रियली आपके लिए वर्क करे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो की तरफ। पर हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये फुल मून का हफ्ता है। पूरा चांद आपके अपने घर में साल में एक दफ़ा पूरा चांद होता है स्कॉर्पियो में, और ये पूरा चांद जो स्कॉर्पियो में होता है ये स्कॉर्पियन दोस्तों के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फुल मून्स होता है जो एक स्कॉर्पियो में होता है। तो अपने घर में पूरा चांद डीप ट्रांसफॉर्मेशन, गहरी तब्दीली, इमोशंस की, अपने अंदर जो आपके जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, जो आप काम करें, आपने अपने आप को हाइपर होने से बचाना है। अपने आप को हाइपर होने से बचाना है। और ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया, जैसे लोग बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात मानें, आप दूसरों की डिक्टेशन पर चलें। चाहे आप चलना चाहते हैं, आप नहीं चलना चाहते, चाहे ये कोशिश शौरी है, चाहे ये कोशिश लाशौरी है, ये एक कोशिश है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी पर चलाया जाए, लेकिन वो स्कॉर्पियो ही क्या जो दूसरों की मर्ज़ी पे चले। इस तरह का कोई मसला आप समझ लीजिए कि पावर स्ट्रगल है, और पावर का जो स्ट्रगल है वो सारी की सारी आपकी ज़ात पर है। और आप इस हफ्ते जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो जैसे कोई आपकी ज़ात से वाबस्ता, क्योंकि पूरा चांद है और हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त होते हैं ये बहुत गहरे होते हैं, बहुत डीप होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे राज होते हैं, अपने भी दूसरों के भी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना या दूसरों का कोई भी राज खुद ना फाश कर दें, कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे आप खुद भी हर्ट, जिससे आप खुद भी बाद में पछताएं कि मैंने बात क्यों कर दी, और दूसरे भी इसके बारे में थोड़े से बंदा परेशान तो होता है ना जब आप कोई उसका राज खोल दे। इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद जहाँ पर भी जॉइंट स्टॉक्स हैं, जॉइंट फाइनेंशियल, जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट फाइनेंसेस है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और आप जितना ज़्यादा लोग आपको इस हफ्ते कंट्रोल करने की कोशिश करें, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर भी कंट्रोल की ख्वाहिश है, आप रिएक्ट करें लाशऊरी तौर पर। हमारे स्कॉर्पियो दोस्त जो होते हैं ये इस चीज़ को फील कर लेते हैं, कौन उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, कौन उन्हें प्रेस करने की कोशिश कर। आपको समझ आ जाएगी, और ये स्ट्रगल जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और इस स्ट्रगल में हो सकता है कि आपसे कोई राज फाश हो जाए। बी वेरी केयरफुल। उसके बाद आपकी जो पार्टनरशिप आपका हाउस है
सन आपकी बिल्कुल पूरा चांद आपके घर में है और आपकी बिल्कुल ऑपोजिट सन बैठा हुआ आपके 7th हाउस में। सो आपने केयर करनी है तमाम उन मामलात की जो रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, मामलात जिनका ताल्लुक पर्सनल या प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप से होता है। कोई भी बड़ा हंगामा हो सकता है, कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, कोई आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। सो आप इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा और फिर अपनी हेल्थ की आपने केयर करनी है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस हफ्ते, इतना ज़्यादा आप चीज़ों को अंडर कंट्रोल करने की, मतलब वॉट एवर, माइंड इज़ ओवर वर्किंग, ओवर अलर्ट है। सो इस हवाले से अपने ब्रेन के आप अपने आप को थका सकते हैं, आप अपने आप को ड्रेन कर सकते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है कि आप कहीं अपने आप को खुद अपने हाथों से ड्रेन ना कर लें। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो कह रही है कि आप को जैसे होता है ना, जितनी भी स्टेजेस हैं सारी एकदम कामयाब हो जाएंगी। जैसे आप बहुत सारी सीढ़ियाँ अचानक चढ़ जाते हैं और सारी 0 से 10 तक, और होता है ना वो लूडो में आपको एक खेलते हैं, गेम खेलते हैं और आप कहीं 1 से 100 पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से कुदरत आपसे कनेक्टेड है कि आपको 0 से 10 पर एक ही छलांग में आप पहुंच जाए। सो ये एक छलांग इस हफ्ते आप लगा सकते हैं, विच इज़ वेरी रेयर एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कि जैसे आपको आपका बैलेंस ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, आपको जैसे होता है ना बैलेंस चीज़ों में वो ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। आपकी ज़िंदगी में आपने जिस चीज़ को जहन में रखना है वो ये कि कोई कितनी भी कोशिश करे, आपका अपना बैलेंस, लव, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, ये बैलेंस ख़राब ना हो। आपकी लव वाइब कह रही है कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव अचानक हो सकता है। यू मे फॉल इन लव सडनली और मे बी समथिंग सडन एंड पॉजिटिव थिंग मे हैपन। आपका लकी नंबर है 85। 8 और 5 जब इकट्ठा आता है वो कहता है कि जो करना चाहते हैं वो करें, फोकस करें अपने ड्रीम्स पर, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपका लकी स्टोन बन रहा है टाइगर आई। टाइगर आई आपका बन रहा है स्टोन और ये गोल्डन एंड ब्राउन, दिस इज़ टाइगर आई। ये आपके पास होना चाहिए, आपकी कलेक्शन में आपको सूट करता है। आपका फुल मून आपके अपने घर में आपको मैसेज कह रहा है कि ये वो टाइम है जब आपने ये देखना है कि आपने इस चीज़ का, जब पूरा चांद होगा, आपने ये देखना है कि दुनिया ने आपको क्या दिया और आपने दुनिया को क्या दिया, और जहाँ कमी बेशी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। आपका जो लाकी चार्म है वो बन रहा है हमसा हैंड। आपने देखा होगा एक हाथ होता है और उसे प्रोटेक्शन की अलामत कहते हैं। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड, अ हमसा हैंड। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का वो कह रहा है कि किसी जैसे टॉयज़, खिलौने, इसकी डोनेशन कीजिए। टॉयज़, खिलौने डोनेट कीजिए, यतीम खाने में कर दीजिए, गरीब बच्चों में कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए टॉयज़। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये टर्निंग पॉइंट हफ्ता है। चीज़ें अचानक बदल भी सकती हैं, अचानक चीज़ें होते होते रुक भी सकती हैं, रुकी हुई चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह का एक हफ़्ता है और इस हफ्ते में कोई सडन चेंजेस हैं पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में। आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उनके साथ आप किस तरह कनेक्ट करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो बॉन्ड्स हैं या आपके जो ताल्लुकात हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपके ताल्लुकात की स्ट्रेंथ को, जैसे कहते हैं ना कि टेस्ट, ये चैलेंज हो सकती है। आपको पता चलेगा कौन कितने पानी में है, कौन आपकी कितनी केयर करता है और आप किसकी कितनी केयर करते हैं। उसके बाद यानी कि आप ये समझ लीजिए कि लव, ब्रेक थ्रू और ब्रेकअप, ये एनर्जी है। सो इसको आपने कंट्रोल करना। वॉट एवर यू लव योर करियर, यू लव अ पर्सन, यू लव योर एनीथिंग, वट एवर यू लव, सो उसको आपने ये एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वट एवर यू लव उसमें। सो उसका ध्यान रखिएगा। और मनी के पैसों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीशंस आ रहे हैं,
उन डिसीशंस को आपने एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ उन डिसीशंस को आपने करना है। और आपने जैसे लोगों के सब तक लगता है बहुत ज़्यादा झूठ पकड़ लेंगे, बिला वजह आपको एकदम आपकी आंखों से चीज़ें राज खुल जाएंगे, आपकी आंखों से अचानक आपको पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा था, कौन झूठ नहीं बोल रहा था, कौन सच बोल रहा है, कौन कितने % झूठ बोल रहा है। ये कोई चीज़ है जो अचानक इस हफ्ते आपको पता चल जाएगी। लोगों का पूरा ग्राफ, परसेंटेज, सच्चा कौन झूठा, कौन कितने % सच, कितने % झूठ, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अपनी हेल्थ की केयर कीजिएगा। हो सकता है कि आप इस हफ्ते अपनी हल्का फुल्का बुखार, टेम्परेचर, इन्फेक्शन, इसका ध्यान कीजिएगा। और ख़ास तौर पर मिड वीक में आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा कोई इन्फेक्शन कैच करने की एनर्जी है मिड वीक में। फिर आपके जो यंगस्टर्स हैं वो आपको इस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो आप चाहे बहुत यंग हैं, आपसे भी तो यंग कुछ लोग होंगे या छोटे बहन भाई हैं, उनके कहने पर अगर आप कोई बिज़नेस वेंचर करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर 10 दफ़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आप कोई गलती कर बैठे। फिर आपके जो जिसे कहते हैं ये हफ्ते में बिग मीटिंग्स हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, जैसे खुशी की वो होती है, कैफियत होती है, जब आप सेलिब्रेट करते हैं या मिलते हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन दिखाई देती है और ऐसे लगता है कि वो नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं और नई दोस्तियां भी आप कर रहे हैं, और शायद उन्हीं नई दोस्तियों की वजह से आप पुराने दोस्तों को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं या जो मतलब ऐसे लोग होंगे, चाहे वो आपके पुराने जानने वाले क्यों ना, जो आपको ऐसे मशवरे देंगे कि फ़लाँ को देखो, फ़लाँ को देखो, फ़लाँ को आजमाओ, आपके कान भरने की कोशिश करेंगे। सो चीज़ों को आप अपनी सोच के ऊपर आपने चेक करना है और आपने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देना है। लोगों की बातें क्योंकि सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त होते हैं ये मुंह पर बात करते हैं, ये डायरेक्ट बात करते हैं, ये ब्लंट होते हैं। तो इस हफ्ते अपनी वो जो साइड है ना उसको भी आप थोड़ा सा एक्टिव रखिए कि ब्लंट होकर, स्ट्रेट होकर मुंह पर बात कीजिए। और आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको इस हफ्ते कोई इतना बड़ा मौका मिल सकता है कुदरत की तरफ से कि आपको वहाँ से मदद हो सकती है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं। ऐसी मदद जैसा कभी आपने सोचा भी नहीं, वहाँ से आपकी कुदरत आपकी मदद करेगी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि लोगों का प्लान ये है कि आप अपने हाथ से अपने बने बनाए कामों को ख़राब कर लें। डोंट लिसन टू पीपल एट ऑल। और क्योंकि आपका जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके बने बनाए काम को ख़राब कर सकते हैं। आपकी जो लव वाइब है ये कह रही है फॉलो योर हार्ट। आपका दिल अगर येस कर रहा है तो येस कर दें, नो कर रहा है तो नो कर दें। और जहां आपको इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव तो बी मोर विजिबल, क्योंकि योर लव इज़ जस्ट अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द ये एनर्जी मौजूद है। लव एनर्जी जो है ये आपके इर्द गिर्द मौजूद है। इसको आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द से। आपका लकी नंबर है 7777। सिंगल 7 वेरी स्पिरिचुअल नंबर एंड डबल 7 इज़ डबल स्पिरिचुअल नंबर। सो स्पिरिचुअल नंबर है 77। स्पिरिचुअलिटी, इस्तिखारा, कार्ड रीडिंग, फॉर्चून रीडिंग, अगर आप कोई रूहानी मंजिलें हैं, सो ये रूहानियत का कार्ड है। रूहानियत बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में दिखाई देती है। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है ब्लैक एगेट, काला अकीक। ये काला अकीक का थंबल है। अपने साथ आपकी जो अंदर के प्रॉब्लम्स होते हैं ना ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका इस तरह का थंबल अगर आपके पास है तो आप इसे अपने हाथ में इस तरह रखते हैं तो ये आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपका जो मून मैसेज है, मून 12वें घर में,
वीकेंड के बाद मून ने आपके घर में आ जाना, लेकिन फुल मून आपके 12वें घर में यानी कि स्कॉर्पियो में हो रहा है और वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि किस्मत आपका साथ देगी। डोंट वरी, ट्रस्ट योर किस्मत। आपका जो लकी शार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है जैसे दो हाथ होते हैं दुआ के, उनको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, दुआ के हाथ आपका लकी शार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इस हफ्ते लोगों को मिलाने की कोशिश कीजिए, सिला रहमी की कोशिश कीजिए। वो लोग जो नाराज़ हैं एक दूसरे से उन्हें मिलाने की कोशिश कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि लोगों को तकसीम कम हो, मोहब्बत ज़्यादा हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है इसमें इनका आपने ये ध्यान रखना है कि आपका रूटीन जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, चीज़ें आप की गड़बड़ हो सकती हैं, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, आपका स्केड्यूल बदल सकता है, आपके काम बदल सकते हैं, आपके काम कुछ के कुछ हो सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप चले कहीं जाएंगे। सो सडनली बहुत सारी चीज़ें सडन होंगी और आप इससे डिस्टर्ब होंगे। कैप्रिकॉर्न लोगों का तो एक टाइम टेबल होता है, एक स्केड्यूल होता है, उसको तो तब्दील अगर हो गया तो बस समझ लें क्योंकि मुसीबत आ गई। सो इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें परेशान नहीं होना क्योंकि ये एक वाइब है, एक एनर्जी है। हेल्थ का ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है और ऐसे लगता है कि जैसे आपकी कोई नई हैबिट्स फॉर्म हो रही हैं, आप कोई नए आपके जहन में आदत आ रही हैं कि अब ये करना है, ऐसे करना है, रूटीन जैसे बहुत सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस से फ़ायदा आपको हो रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, कोई रिमोट जॉब आप कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह से जो दूर से है, रिमोट या डिस्टेंस, ये आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। और आपने अपने जो रूटीन है उसमें फ़्लेक्सिबल रहना है क्योंकि अगर आप रूटीन में फ़्लेक्सिबल नहीं होंगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकते हैं, आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, टेंशन के इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। उसके बाद आपके जो यंगर लोग हैं वो आपसे जैसे होता है ना कि यंग पीपल ग्रुप कैन आस्क यू फॉर लोन और फॉर इन्वेस्टमेंट, वो अगर आप ना करें तो बेहतर है। आपके छोटे बहन भाई हो गए, आपके छोटे कज़न्स हो गए, दोस्त हो गए या आपके अपने बच्चे हो गए, वो अगर आपसे कोई इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। फिर आपके डिसीशंस और आपके घर वालों के डिसीशन इनमें गैप हो सकता है और झगड़ा हो सकता है। आपके घर में एक कियोटिक एनर्जी दिखाई देती है, जैसे आपस में सारे लड़ पड़े, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दें, इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है जो कि आपको जिससे आप ज़्यादा जिस पर आप ज़्यादा हावी होंगे। यू हैव द स्ट्रॉन्ग कार्ड्स घर के इश्यूज़ में, सो कोशिश करें कि इसको आप अवॉइड कर जाएं क्योंकि आपके कार्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आपके कार्ड स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन दूसरों की मतलब होता है ना कि लाइक यूर चाइल्ड एंड यूर फाइटिंग विद योर फादर या योर फादर एंड यूर फाइटिंग विद योर सन, सो इस तरह की कोई सिचुएशन है कि रिश्ते जो है वो झगड़ों में इन्वॉल्व हैं और सिर्फ आप रिश्तों को बचा सकते हैं। सो इस तरह से कोई मसले हैं। फिर ऐसा है कि पूरा चांद आपके 11वें घर में स्कॉर्पियो और ये एनर्जी है राज खुलने की, राज फाश होने की, और ऐसे राज जो होता है ना कि आप अपनी 11वें घर के राज फाश हो सकते हैं। 11वां घर होता है दोस्तों का, टीम वर्क का, तो वो राज आपके फाश हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जो जैसे सिंबॉलिकली कि आपकी जो टीम है वो आपकी कुछ सीक्रेट आउट कर दे, आपकी कोई पिक्चर्स लीक कर दे या आपकी कोई वीडियो लीक कर दे। इसका आपने ध्यान रखना है कि वो लीक जो है ना वो ना हो और इस तरह से लोग कुछ ये हरकत कर सकते हैं, इसके बारे में होशियार रहिएगा। फिर आपके इस हफ्ते आपके दोस्तों के साथ मिलना भी दिखाई देता है। लोग जैसे एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन दिखाई देती है दोस्तों के साथ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके ये जो हफ्ता है इसमें आपके अचानक आपका कोई रुका हुआ काम, बड़ा काम हो सकता है, अचानक कोई आपको इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे सकती है, अचानक बेनिफिट इस हफ्ते दिखाई देता है। नेगेटिव एनर्जी आपकी ऐसे लगती है कि जैसे आपको फाइनेंशियल कोई धोखा दिया जा सकता है, आपके फाइनेंसेस को डिस्ट्रप्शन में डाला जा सकता है। आपकी जो लव वाइब है वो
ये कह रही है कि आप 5th हाउस में वैसे तो आपका सन है, ऐसे लगता है कि जैसे आप की रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है, और ये हो सकता है कि अगर कोई इश्यूज़ थे या प्रॉब्लम्स थे तो वो ख़ुद ब खुद दूर हो जाए। आपका लकी नंबर है 8 कैप्रिकॉर्न लोगों का वैसे भी लकी नंबर होता है, क्योंकि 8 नंबर सैटर्न का होता है और सैटर्न आपको रूल करता है, आपको कंट्रोल करता है। सो दैट मीन्स दिस इज़ अ लकी नंबर फॉर यू। मैनिफेस्टेशन का ये हफ्ता आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ जिसको कहते हैं उसका नंबर भी 8 है। सो आप जितनी भी सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं इसको आप पढ़िए, क्योंकि 8 नंबर उसका, 8 नंबर आपका, और 8 नंबर इस हफ्ते का 8। सो दैट विल बी लकी फॉर यू। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो ब्लैक एगेट बन रहा है। दिस इज़ ब्लैक एगेट, काला तुरमलीन। काला तुरमलीन आपका वैसे भी लकी स्टोन है, आपके साथ चलता है। इसको आप अपने साथ ज़रूर अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कीजिए। पूरा चांद आपके 11वें घर में, और वहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि ख़ुद पर पूरा यकीन रखें। यू आर गुड इनफ एंड यू आर डूइंग गुड। अपने ऊपर यकीन रखें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपका लकी शाम है बास्केट फुल ऑफ 5 फ्रूट्स, एक बास्केट जिसमें 5 फल हों। फल जितने भी हो, फल की कैद नहीं है, लेकिन फलों की बास्केट आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है लोगों की बड़े बड़े काम करने की बजाय और किसी बड़े ब्रेक थ्रू की बजाय लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दिया करें, और इनसे दुआएं लें, आम लोगों से दुआएं लें, और उसके साथ साथ कोशिश ये करें कि जो मौसम के कपड़े होते हैं, मौसम की तब्दीली के जो गरीब लोग होते हैं, यतीम खाने होते हैं, बच्चे होते हैं जो तन नहीं ढांप सकते प्रॉपरली मौसम के मुताबिक, उनकी थोड़ी खिदमत कर दीजिए, किसी को मौसम के कपड़े दिला दीजिए। इस तरह का आपका डिवाइन मैसेज बनता है। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ़्ता जो है ये अवेकनिंग का हफ्ता है। जैसे कोई इंसान जागता है, सोया हुआ एकदम घड़बड़ा के जाग जाता है। ये हफ्ता काफ़ी दिनों से आपको यही कह रही हूँ कि आप बार बार जागने की कैफियत में आते हैं। आपको लगता है ओ जैसे अभी मेरी आँख खुली है, जैसे बहुत कुछ करने का था जो मुझे भूला हुआ था। जैसे आपको बहुत सारा चीज़ें याद आती हैं, आपको अपने पुराने वादे याद आते हैं, समटाइम्स याददाश्त वापस आती है। ऐसी आपके लिए कैफियत है। और ये हफ्ता क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और आप इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, लफ्ज़ों से, म्यूज़िक से, आपको जगह जगह इंस्पिरेशन मिलती दिखाई दे रही है। और आपका जो रोमांस है, ये लव आपकी लाइफ है, उसमें हो सकता है थोड़े झटके हों, स्पीड ब्रेकर हो, थोड़ी उसमें आपको तवज्जो की ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट वीक की तरह इस वीक भी यही दिखाई दे रहा है कि आपके लफ्ज़ जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपके ऐसे लफ्ज़ जो आपने बिला वजह कह दिए, बिना सोचे समझे कोई बात कर दी, उससे अगला बंदा लेकर बैठ जाता है आपके उन लफ्ज़ों को। और आपके लिए मशवरा मेरा यही है कि आप अपने जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, उसे करें, अपने काम को करें। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या मशवरा दे रहे हैं, उस पर ना जाएं। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू। अपने आप को ग्राउंडेड रखें। उसके बाद आपके और आपके घर वालों के दरमियान में आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, घरेलू मामला थोड़े से हाईलाइटेड है और उसमें मिस्टेक दिखाई देती है। और आपके जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, हो सकता है वो कोई लाइन क्रॉस कर लें। अगर सिबलिंग्स नहीं तो बहन भाइयों जैसे जो दोस्त होते हैं, बाप होते हैं, वो हो सकता है कोई लाइन क्रॉस कर लें या लिमिट क्रॉस कर लें, जिस पर आपको बहुत गुस्सा आए। और आप बहुत ज़्यादा लोग डिमांडिंग दिखाई दे रहे हैं, जिनका आप पर हक है वो अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपकी इस हफ्ते जैसे मीटिंग्स होती हैं या सेमिनार्स होते हैं, यंग लोगों के साथ आपका इस हफ्ते का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करें कि आप जितना विजिबल हो सकते हैं, क्योंकि सोशल इस हफ्ते आपको बहुत सारे इनविटेशन मिल सकते हैं। सो आप जितना सोशली अपने आप को
वो कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा दिखाई देने से आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, चाहे वो बिज़नेस है, जॉब है, दोस्ती है, मोहब्बत है, एनीथिंग दैट यू वांट, वो आपको खुद ब खुद ज़्यादा विजिबल होने से और सोशल गैदरिंग्स में से आपको मिल सकती है। इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपकी साबित कदमी से कुदरत आपकी मदद कर रही है और आपको कामयाबी को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि लोग आपके कामों में रुकावट डालेंगे, आपके होते हुए कामों को डिले करने की कोशिश करेंगे, बिला वजह की डिलेज हैं। और एक चीज़ जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ को अगर मैं मिक्स करूं तो ऐसे लगती है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा दुनिया की तरफ चेंज करने की ज़रूरत है। जो काम आप कर रहे हैं आप देखें कि उसको नए तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस काम को इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है। सो आप इस मल्टीपल तरीक़ों से चीज़ें कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप दुनिया को भी मुख्तलिफ अपने नज़र से देख सकते हैं। सो दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। और ऐसे लव इज़ इवॉल्विंग, लव जो है वो जैसे अपने दिल को बड़ा कीजिए और अपने ज़र्फ़ को बड़ा कीजिए, लेट गो कीजिए। लव जो है, लव इज़ गुड फॉर यू, लव इज़ और इट्स ओके फॉर यू, लेकिन आप कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे, आप कहीं माजी की जान नहीं छोड़ रहे। माजी की जान छोड़ के ख़ुद भी मूव करें और गलतफहमियों को भी दूर करें। आपका लकी नंबर है 7। वेल 7 जो भी हमने आपके कार्ड, जितनी भी कार्ड रीडिंग की है, कार्ड रीडिंग से हमें पता चला कि जो नंबर 7 है वही बनता था आपका, बिकॉज नंबर 7 अपने साथ पर्सनल ग्रोथ लेकर आता है, कामयाबी लेकर आता है, ज़ात को ग्रो करता है। इट्स अ स्पिरिचुअल नंबर। सो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो बन रहा है जेड। दिस इज़ जेड। सो ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है। आपकी जो मून है, फुल मून 10वें घर में, मैं बताना भूल गई आपको एस्ट्रोलॉजी में कि जो 10वें घर का होता है ना, स्कॉर्पियो बनता है। स्कॉर्पियो का जो फुल मून होता है वो अपने साथ राज फाश करने की एनर्जी ले आता है। सो 10वें घर का मतलब है कि जितने भी मेल रिलेटेड, मेल्स का बाप का घर हम इसको कहते हैं, काम का, रिकग्निशन का। सो उसके हवाले से कुछ चीज़ें आउट हो सकती हैं, कोई राज आउट हो सकते हैं, फाश हो सकते हैं। सो चीज़ों को, जो 10th हाउस के जितने भी मामलात हैं उनको ध्यान में रखिए कि आपकी पर्सनल चीज़ें जो है वो आउट ना हो जाएं। बहरहाल जो मून मैसेज है आपके लिए, पूरे चांद का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि अपनी प्राइड को, अपनी ईगो को, अपनी अना को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने देना। आपका जो लकी शाम बन रहा है वो बन रहा है जैसे ये होता है, जैसे ये जिसको हम वाइट वुल्फ कहते हैं, सफ़ेद भेड़िया। वो सफ़ेद भेड़िया इज़ अ स्पिरिट एनिमल और ये अपने साथ प्रोटेक्शन की एनर्जी लेकर आता है। और इस हफ्ते आपको अपनी हदूद की प्रोटेक्शन जो है वो चाहिए। सो मे बी दैट इज़ वाई ये एनर्जी आ रही है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ना हद से अच्छा होना ठीक है, ना हद से बुरा। बैलेंस रखिए अपने रिश्तों में, अपने ताल्लुकात में। और जो ये लोग होते हैं, रिहैब जो जगह होती है जहाँ नशे में लोग होते हैं, वहाँ पर जाकर जो थोड़ा सा चैरिटी कीजिए नशे वाले लोगों। कई ऐसे सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, चैरिटी सेंटर्स हैं, जो ऐसे लोगों को दोबारा ज़िंदगी बहाली की कोशिश कर रहे होते हैं, जो नशे से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठे होते हैं। ऐसी कोई जगह तलाश कीजिए और वहाँ पर थोड़ी चैरिटी कीजिए। अब मूव करते हैं लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए हफ़्ता अपनी तरफ का अहम हफ़्ता है, क्योंकि पूरा चांद है इस हफ्ते। आपके जो कॉलीग है, आपका दोस्त वाटर साइन पाइसेस का दोस्त स्कॉर्पियो, वहाँ पर पूरा चांद है और वो बन रहा है आपका 9वां घर। सो आपके 9वें घर में पूरा चांद मीन्स अ लॉट फॉर यू। और ये आपकी बिलीव, 9वां घर जो होता है एजुकेशन, ट्रैवल, बिलीफ सिस्टम, आपके लोगों के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी है उसका बनता है। और उसके साथ साथ आपका जो 4th हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते। यूँ लगता है कि जैसे आप अपनी होम लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, कंफर्टेबल करना चाहते हैं, अपनी होम लाइफ को, अपनी कम्युनिटी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, और उस कोशिश में आप अपनी जो
बुनियादें हैं उनको, अपने रूट्स को उनको देखेंगे। हो सकता है एंसेस्ट्रल होम में जाएं, अपने पुराने पिछले बुज़ुर्गों को तलाश करें। एंसेस्टर्स की एनर्जी भी है, आप बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हैं इस हफ्ते अपने से बुज़ुर्गों से रिलेटेड। उनकी हो सकता है वो चीज़ आपके लिए इस हफ्ते काफ़ी अहम दिखाई देती है। और फिर ऐसे लगता है कि जैसे आप इस हफ्ते आपका दिल चाह रहा है कि आपके पास बहुत सारी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं फाइनेंशियल। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारे फाइनेंशियल साइड को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। कुदरत आपको इसकी मदद करेगी। फिर ऐसे लगता है कि जैसे आपका दिल चाहेगा घर बदलने को, घर बनाने को, घर बसाने को, नया घर या अपने घर को अपग्रेड करने को या ग्लैमरस करने को। तवज्जो पूरी घर पर या अपने लिविंग एनवायरनमेंट पर है, जहां आप रह रहे हैं अपने घर में, अपने और उसके साथ सिक्योरिटी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपके ज़हन में होगी कि मुझे घर को, घर वालों को महफूज करना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है, सिक्योर करना है। और उसके साथ साथ आपकी जैसे होता है ना, आप हैं तो बहुत सेंसिटिव साइन, इस हफ्ते आपकी सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई है, ओवर सेंसिटिव हुए हैं, ज़ूद रंज हुए हैं, आपकी हसासियत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसका भी ध्यान रखिए। और फिर ये कि आपको ये चीज़ आपको अनस्टेबल कर सकती है। आपको लगेगा कि चीज़ें एक नामालूम का खौफ कि मेरे हाथ से ना निकल जाए, मेरे हाथ से ना छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये चीज़ है। और फिर आपका ऐसे लगता है कि आप तब्दीली के लिए तैयार नहीं हैं, आप ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं हैं तब्दीली के लिए। आपको लग रहा है कि तब्दीली से कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आप तब्दीली को रेजिस्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ तब्दील करना, फॉर एग्जांपल इस कुर्सी को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो ये चीज़ भी आपको मेंटली इरिटेट कर सकती है। सो इस तरह से आप इसका जो है ध्यान रखिए। अपने लिए सेफ इमोशनल स्पेस बनाइए, जहाँ आप अपने जज्बात, आपका अंदर क्योटिक है, आपका दिल, आपका जहन इमोशनली आप केओस में है। अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, पीस दीजिए, मेडिटेट कीजिए, इबादत ज़्यादा कीजिए। हो सकता है दुनिया ने आपको थका दिया, दुनिया के मामलात ने आपके जहन को ऊपर नीचे कर दिया हो, तो अपनी थोड़ी सी अपनी सोल की, अपने स्पिरिट की, अपने अंदर की थोड़ी सी वो कीजिए, उसके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल कीजिए। और इंसान पीसफुल सिर्फ उस वक्त होता है जब दुनिया से थोड़ा सा डिस्टेंस करता है, अपने साथ ताल्लुक़ बढ़ाता है। लास्ट वीक भी यही वाइब थी और ये वाइब इस हफ्ते कई गुना ज़्यादा हुई हुई है, मल्टीप्लाई हुई हुई है ये वाइब, कि आपको अपने अंदर के केओस से निकलना है। उसके बाद आप रोमांस के हवाले से ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। रोमांस, लव, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ढूंढती फिर रही हैं। लव इज़ लुकिंग फॉर यू। और उसके साथ धोखेबाज, फाइनेंशियल, जो जैसे चोर होता है, जो आपसे आपके पैसे, आपकी वैल्यूबल चीज़ें चोरी करने की घात लगा के बैठा है, ये दो चीज़ें बहुत एक्टिव हैं। सो इसका ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये जो टाइम है मिड वीक का, मिड वीक बुध, जुमेरात, जुम्मा, इन 3 दिनों में कोशिश कीजिए कि आप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इसको डबल कर दीजिए। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी, अपने फ़ोन को भी, अपने मोबाइल को भी, जो ये होता है मूवेबल चीज़ें, आपकी सवारी है, आपकी गाड़ी है, आपकी पैसा है, कैश है, कीमती चीज़ें हैं, जेवर है, इसका आपने ध्यान रखना है। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते कुदरत आपसे ऐसे वाबस्ता है कि आपके लिए नए दरवाजे खोले जाएंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और ऐसे दरवाजे खोले जाएंगे जिनसे वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जैसी आप चाहते हैं, योर ड्रीम ऑप्शंस, योर ड्रीम जॉब, वो आपको हासिल होंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपका जैसे ऐसे लगता है कि आपके अंदर कुछ फियर है और आपके हाथों से बैड प्लानिंग हो सकती है, आप चीज़ों को गलत प्लान कर सकते हैं। आप जैसे होता है ना, बस दफ़ा इंसान के सेफ प्ले करते करते
अपनी चीज़ों को आप बैड प्लान कर लेते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप सिक्योरिटी तलाश करते करते बैड प्लानिंग कर लें। अवॉइड बैड प्लानिंग ड्यू टू फियर ऑफ चेंज, इनसिक्योरिटी। तो प्लान अपना दुरुस्त रखिए। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं। you're about to meet the right person, dream person, और जिसके जो भी आपके लिए ज़िंदगी में अहम है, जैसा जो आप चाहते हैं वैसा आपको मिलने वाला है। आपका लकी नंबर है 3। 3 इज़ अ वेरी लकी नंबर, और 3 आपका अपना लकी नंबर भी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर भी 3 है। सो यू कैन recite Bismillahirrahmanirrahim this week, और 3 number is a number of luck। आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है वो बन रहा है गोल्डन सिट्रन। दिस इज़ गोल्डन सिट्रन। ये गोल्डन सिट्रन है, और ये तो लाइट कलर में है लेकिन ये डार्क भी हो जाता है और आपको इजीली अवेलेबल भी होता है। नया चांद स्कॉर्पियो आपका 9वां घर, और वहाँ से वो कह रहे हैं कि ये टाइम जो है अपने आप को हील करने का, अपने आप को हील करें। इतना स्ट्रॉन्ग जो फुल मून है ये आपके 9वें घर में है, और 9वां घर इस तरह भी हीलिंग का होता है कि ये आपके फेथ का, आपका बिलीव का, आपके पर्सपेक्टिव का होता है। सो दिस इज़ टाइम फॉर हीलिंग। अपने आप को हील कीजिए। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है, कभी लेकर कभी देकर आजमाया जाता है। अपनी हर हाल में, हर मंजिल पर शुक्र अदा करते रहिए। इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत ज़्यादा, ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा ऐड कर लीजिए। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।